नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे बी हैप्पी विद द मनीष के दत्त। हम आज फाइनली कंक्लूड करने वाले हैं बुक डीक्लटर योर माइंड, जो कि लिखी गई है एस.जे. स्कॉट एंड बैरी डेवनपोर्ट के द्वारा। आज हम इस बुक का फाइनली कंक्लूजन हमने इसका देना है। इसका फाइनली जो क्रक्स है पूरी बुक का, वो आज हम उसको थोड़ा 5-10 मिनट में डिस्कस करेंगे, ताकि इसका फाइनली जो आउटकम है, जो निचोड़ है, वो डिस्कस कर लें। एक बार फाइनली उसको रिफ़्रेश कर लें कि क्या क्या इसकी लर्निंग्स जो हैं ऑथर ने हमारे साथ शेयर की हैं, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम एक नई बुक को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनल थॉट्स ऑन डीक्लटरिंग योर माइंड। एक ऑथर हैं सैम हैरिस, वो कहते हैं कि जो हमारा माइंड है वो एक कहते बेसिस है। एक्सपीरियंस जितने भी हमारे लाइफ के होते हैं, अच्छे बुरे खट्टे मीठे जितने भी एक्सपीरियंस हमारे लाइफ के होते हैं, हमारे पर्सनल हैं या हमारा किसी और के साथ एक्सपीरियंस लाइफ में होता है, तो उसका सारों का कारण जो है हमारा माइंड होता है। और इस हमारे माइंड को ट्रेन करना, इस माइंड को ट्रेन करना, ताकि ये हमारी जो लाइफ की ऑब्लिगेशंस हैं, जो हमारी टास्क्स हैं डे इन डे आउट की, उसको कंप्लीट करे। तो ये एक तरह से जैसे घर को साफ़ करना डेली बेसिस पे ज़रूरी है, उसी तरीके से हमारे माइंड को ट्रेन करना ज़रूरी होता है। और इस माइंड को ट्रेन करना लेकिन इतना आसान नहीं है। जिस तरह से हम घर को ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं, डेली बेसिस पे मैनेज कर लेते हैं और उसको ठीक ठाक रख पाते हैं, ये माइंड इतना हमारा इसको ईज़िली हम उतनी तरीके से ईज़िली मैनेज नहीं कर पाते हैं। बिकॉज़ ये जो माइंड है एक यू कैन से मंकी माइंड है। हमारी जो थॉट्स हैं बहुत वेग हैं और इधर उधर बहुत हमारा, अगर हम इस पे कंट्रोल ना रखें या इसको यू कैन से अनचेक रखें इस पे, तो ये माइंड जो हमारा है, इसमें जो थॉट्स हैं वो इतनी ज़्यादा इधर उधर भागती हैं, ये जस्ट लाइक अ वाइल्ड मंकी। तो उससे क्या होता है कि हमें इस पे कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसको ऑर्गेनाइज़ कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये फिर आगे चल के हमें रादर हमारे लिए दिक्कत का कारण बनता है, क्योंकि जो हमारी टास्क्स हैं डेली बेसिस पे जो हमने करनी है और इस माइंड से करवानी है, वो हम नहीं करवा पाते हैं। और वो हमारी कह लीजिए मेंटल क्लटर का कारण बनती है, हमारी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, और फिर फिज़िकली जो हमारी बीमारियां हैं, जो लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, सोशल हमारी डीलिंग्स में दिक्कत आती हैं, उसका कारण बनती है, हमारे रिलेशनशिप्स का दिक्कत कारण बनती हैं। तो ये सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए हमें इसको जो माइंड की अगर हमें इस पे ध्यान ना दें, तो उसकी वजह से जो अनप्रडिक्टेबिलिटी हमारे डेली बेसिस पे होती है, तो उसको हमें ध्यान रखना है, उस पे कंट्रोल रखना है, उस पे चेक रखना है। ये जो अनविलिंग थॉट्स का जो एक्सपीरियंस है हमें होता है लाइफ में, वो हमारे को इतना कई बार बिल्कुल हमारे को जस्ट लाइक कहते हैं कि हमें पागल कर देता है। और यहाँ तक के हालात वो हो जाते हैं कि हमारा कई बार किसी के साथ झगड़ा भी हो जाता है, हमारा किसी के साथ हम मनमुटाव भी हो जाता है। तो ये एक तरह से यू कैन से इंसल्ट टू एन इंजरी हो जाती है एक तरह से। तो हमें इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, हमें इस चीज़ पे चेक रखना चाहिए कि ऐसे हालात ना हो। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो सारे कहते हैं कि अलाउ नहीं करता है कम्प्लीटली हमारी थॉट्स को अलाउ करे कि वो कॉन्शियस माइंड उस पर कंट्रोल कर सके। हमारा सबकॉन्शियस माइंड अलाउ नहीं करता इस चीज़ को, बट समहाउ कुछ हद तक जो है हम अपने थॉट्स पे कंट्रोल कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। और उस चीज़ को हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, उसको जितना हम कर सकते हैं उतना करना चाहिए। और इस बुक में थ्रू आउट द बुक जो है ऑथर ने हमें बहुत सारे ऐसे वेज़ एंड मीन्स सुजेस्ट किए हैं जिससे हम अपनी थॉट्स पे कंट्रोल कर सकते हैं और अपने माइंड का जो क्लटर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अलग अलग जो एरियाज़ हैं हमारे, जैसे एनवायरनमेंट है, हमारी माइंड है, हमारे रिलेशंस हैं, और इस तरीके से अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं हमारे लाइफ के हैं, उसमें जो मेंटल क्लटर है उसको कैसे रिड्यूस करना है, उसको कैसे चेक करना
करना है और उसको ऑर्गेनाइज करते हुए कैसे अपनी आपकी जो एफिशिएंसी है उसको कैसे बढ़ाना है, उस चीज़ को हमने देखना है और उसको एनहांस करना है। और इसके साथ साथ जो फ़ायदा क्या होगा हमें, हमारी जो मेंटल एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, इस तरह की जो इश्यूज़ हैं और उसके बाद जो फिज़िकली दिक्कतें हमें आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं, वो रिड्यूस हो जाती हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल ऑथर ने जैसे कहा है कि जैसे हम अगर फोकस्ड ब्रीदिंग और माइंडफुल मेडिटेशन करते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है, उससे हमें ये हमारी रिलैक्सेशन को ट्रिगर करता है और रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है। और उसके साथ साथ क्या होता है, हम जो हैं अनकंट्रोल्ड हमारी थॉट्स जो माइंड में आती हैं उससे हम डिटैच हो जाते हैं, उससे हम अलग हो जाते हैं, उससे हमारा माइंड रिलैक्स रहता है। सेकंड जैसे है कि हम जैसे इंटरप्ट करते हैं, रीफ्रेम करते हैं और चैलेंज करते हैं अपनी थॉट्स को, उसका क्या बेनिफिट होता है, उससे हम कहते हैं कि हमारी जो थिंकिंग है वो हमारी कंट्रोल में आ जाती है, जो हमारी डिमिनिशिंग पावर है और थॉट्स की, और वो हमारे कंट्रोल में आ जाती है। हम कहीं हद तक, काफ़ी हद तक जो है अपनी थॉट्स को अपने हिसाब से मैनेज कर पाते हैं। थर्ड है जैसे कि अगर हम अपनी वैल्यूज़ को, कोर वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो हम अपने टाइम को मैनेज कर पाते हैं, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम उसको सही तरीके से एफिशिएंटली यूटिलाइज़ कर पाते हैं और अपनी बाउंड्रीज़ क्रिएट कर पाते हैं कि कैसे हमने कहाँ पे कैसे किस चीज़ को मैनेज करना है। और इसी तरीके से जिस तरीके से हम कोर वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करते हैं, उसी तरीके से हम अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज़ को डिफ़ाइन करते हैं, उसका भी बेनिफिट कहीं हद तक, उस हद तक हमारा जो है टाइम मैनेजमेंट के साथ है रिलेटेड, हम अपने टाइम को मैनेज बेहतर का तरीके से कर सकते हैं। और इसका बेनिफिट ये होता है कि फिर बाद में हम जो हमें रिग्रेट नहीं होता, किसी तरह से कोई रिसेंटमेंट नहीं होती, कोई मेंटल हमें उस तरह की सफरिंग नहीं होती है कि हमने कहाँ पे क्या वेस्ट किया। तो इस तरीके से हम चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं। और इसी तरह से नेक्स्ट जो है, जिस तरह से हम अपने गोल डिफाइन कर पाते हैं, गोल डिफाइन करने का बेनिफिट ये होता है कि हम एक स्टेज सेट कर लेते हैं कि हमने कब कौन सा काम कैसे करना है, और उससे क्या है कि हमारी जो सेल्फ स्टीम है वो अच्छी रहती है, हमारा जो मोरल बूस्टअप रहता है, हम एनर्जाइज्ड फील करते हैं। और इसी तरीके से जैसे हम अगर हम अपना ज़िंदगी में अपना पैशन को जी रहे हैं, हम अपने जो लाइफ है वो पैशन के साथ जी रहे हैं, तो उसका बेनिफिट क्या होता है, उससे बेनिफिट ये होता है कि हम जो हैं अपने गोल्स हैं, हमारी जो कोर वैल्यूज़ हैं, जो हमारी प्रायोरिटी हैं, उसको ऑथेंटिसिटी के साथ जी पाते हैं। और हमारी पीछे कह लीजिए कोई नेगेटिविटी के लिए या कोई किसी तरह के नेगेटिव थॉट्स के लिए या कोई किसी के लिए बायसनेस के लिए हमारे पास कोई टाइम नहीं रहता या कोई माइंड में स्पेस नहीं रहता है। बाय बीइंग इन द प्रेजेंट एंड माइंडफुल इन योर रिलेशनशिप, इससे क्या बेनिफिट होता है, इससे बेनिफिट ये होता है कि हमारे दूसरों के साथ रिलेशंस अच्छे होते हैं, दूसरों के साथ जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं और अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाता है। और उसका बेनिफिट होता है कि हमारी जो मेंटल जो स्टेट है वो अच्छी रहती है, हम हेल्दी रहते हैं, मेंटली हेल्दी रहते हैं, तो डेफिनेटली है उसका इम्पैक्ट जो हमारे फिज़िकल स्टेट पे पड़ता है, हम फिज़िकली भी फिट रहते हैं, ज़्यादा हैप्पी, हेल्दियर और स्मार्ट रहते हैं। और अगर आप कहते हमारा जो घर है और डिजिटल हमारी सो कॉल्ड डिजिटल हमारी जो टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट्स हैं या गैजेट्स हैं, उनको हम सही तरीके से मैनेज कर पाते हैं, उनको हम उनकी जो क्लटर है उनको प्रॉपर मैनेज कर पाते हैं, तो उससे बेनिफिट ये होता है कि हम सो कॉल्ड जो फालतू की डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको अवॉइड कर पाते हैं। और उसमें टाइम से वो होता है, टाइम से होने से हम उस टाइम को कहीं अपना प्रॉपरली एफिशिएंटली यूटिलाइज़ कर पाते हैं। और क्या हम कर पाते हैं, जब हम फालतू की नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ और टास्क जो हैं उनमें से टाइम अगर निकाल पाते हैं, वहाँ पे टाइम हम ना दे के वहाँ से टाइम निकाल के वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ में लगा पाते हैं, तो उससे हमारा टाइम बचता है और एनर्जी सेव होती है। और फालतू की जो कहते हैं कि किसी तरह की फ्रिक्शन कोई क्रिएट होती है या किसी तरह को रिलेशन ख़राब होने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं।
और कहते हैं जब हम प्रेजेंट मूवमेंट में रहते हैं, जो हमारे टास्क हमारे हाथ में होती है उसको करते हैं इंस्टेड ऑफ थिंकिंग और लिंगरिंग अपॉन पास्ट और फ्यूचर, तो उससे क्या होता है कि जो हम प्रेजेंट मूवमेंट में जी रहे हैं और जो प्रेजेंट मूवमेंट में जो हमारे हाथ में टास्क है उसको करते हैं तो उसको एफिशिएंटली कर पाते हैं और उसकी आउटपुट मैक्सिमम आ पाती है। अदरवाइज़ क्या होता है कि ना तो हम प्रेजेंट मूवमेंट जी पाते हैं, उससे प्रेजेंट मूवमेंट की आउटपुट आ पाती है, और रादर जो पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोच के हम अपना कहते हैं मेंटली और फिज़िकली भी अपसेट होते रहते हैं। और बेनिफिट क्या होता है कि जैसे आप अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करने से क्या होता है, उससे आपका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी एंग्जाइटी जो स्ट्रेस है उसको रिड्यूस कर पाते हैं। आप काम जो टालने से एंग्जाइटी फ्यूचर में होने वाली होती है उसको अवॉइड कर पाते हैं और काम को टाइमली निपटा पाते हैं, और आपको सेंस ऑफ कंप्लीशमेंट फिर जो है वो मिलती है और आप अच्छा महसूस करते हैं। और इस तरीके से जो माइंडफुलनेस जो है, आप ये सारी एक्टिविटीज़ जो आप करते हैं उनमें जब दिखाते हैं या शो करते हैं या एग्जिबिट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आप सबसे बड़ा इसका बेनिफिट जो है, आप प्रेजेंट मोमेंट में जी पाते हैं। एक रिनाउंड अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हुए हैं अब्राहम मैस्लो, उनका कहना है कि सबसे बड़ी जो ब्लिसफुल स्टेट है, जो सबसे बड़ी एक नियामत है या सबसे बड़ी एक ह्यूमंस के लिए अच्छी बात है, जो उनके लिए एक चमत्कार है या उनके लिए एक ब्लेसिंग है, वो ये है कि प्रेजेंट मूवमेंट में रह पाना और प्रेजेंट मूवमेंट में रह के काम कर पाना, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, सबसे बड़ा उनकी गुड फॉर्चून है। तो इस चीज़ को हमें बेनिफिट उठाना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि हम जो हैं एट प्रेजेंट में जिएँ, एट प्रेजेंट मूवमेंट को एंजॉय करें, इंस्टेड ऑफ कि हम पास्ट के बारे में सोचते रहें या फ्यूचर के बारे में सोच के परेशान होते रहें, क्योंकि इन दोनों के बारे में हम अगर सोचते रहेंगे अननेसेसरली, उनके बारे में परेशान होते रहेंगे, स्ट्रेस लेते रहेंगे, तो उससे होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। नो डाउट फ्यूचर के बारे में हमको प्लान आउट करना है, उनके बारे में प्लानिंग करनी है तरीके से, बट इसका मतलब उसके बारे में हमें परेशान नहीं होना, उसके बारे में सोच के अपने आप को तंग नहीं करना है, क्योंकि उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से कहते फिर ये जो प्रोसेस है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करें कि जो मेंटल क्लटर है वो हमारे जो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, किस एस्पेक्ट से, किस लाइफ के आपके किस पार्ट से या किस एंगल से स्टार्ट करना चाहिए। तो ऑथर यहाँ पे सजेस्ट कहते हैं कि पहले आप अपनी लाइफ की जो हैं कोर वैल्यूज़ डिसाइड करिए, फिर उसके बाद अपनी प्रायोरिटीज़ डिफ़ाइन करिए, फिर कहते हैं अपने गोल्स जो हैं वो डिफ़ाइन करिए, और ओवरऑल जो आपकी लाइफ का पर्पज़ है, ये सारी जो चीज़ें हैं पहले आप डिफ़ाइन कर लीजिए, फिर उसके बाद फाइंड आउट करिए, या फिर आपको पता चलेगा कि आपने जो आपकी सो कॉल्ड मेंटल डिक्लटर है वो कहाँ से स्टार्ट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑथर कहते हैं अगर आपकी दिक्कत है कि आपका सो कॉल्ड आपकी वैल्यू है, आपकी कोर वैल्यू है कि आपने अच्छे रिलेशंस बना के रखने हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और अच्छे रिलेशन बना के रखने हैं, लेकिन आपकी दिक्कत है कि आपके जो रिलेशंस हैं वो ख़राब हैं या अच्छे नहीं रहते हैं या आपका कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, तो इस बुक में जो दिया गया है कि अपने रिलेशंस को कैसे मेंटेन करना, उनको कैसे अच्छे कर सकते हैं, तो वो चीज़ जो है हम उस पर फोकस करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं, और उसके साथ उसको लर्न करके हम अपनी जो है कैपेबिलिटी को इन्हांस कर सकते हैं। और सेकंड है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी आपका जो सेल्फ टॉक है, आपका अपने बारे में जो नेगेटिव व्यूज़ हैं या आपकी जो सेल्फ स्टीम है वो लो है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपको अपने आप को पॉजिटिव करना होगा, अपने आपके बारे में अच्छा सोचना होगा। सो कॉल्ड जो दूसरे के साथ कंपैरिजन करने की हमारी आदत है वो बंद करनी पड़ेगी। रूमिनेटिंग जो माइंड में एक नेगेटिव सोचने की आदत है उसको बंद करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अब आप अपने आप को जो सो कॉल्ड आपकी जो मेंटल पिक्चर है अपने बारे में वो बढ़िया कर सकते हैं, उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और कुछ प्रैक्टिसेस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल डीप ब्रीदिंग है, मेडिटेशन है और
माइंडफुलनेस जो एक्टिविटीज़ हैं वो आप दिन में कभी भी थोड़ा थोड़ा टाइम करके कर सकते हैं। और इसका सो कॉल्ड इसका बेनिफिट क्या होगा, आपके रिलेशनशिप्स बड़े होंगे, आपकी स्ट्रेस लेवल कम होगा, आपकी जो सो कॉल्ड आपका पैशन जो है लाइफ में ढूंढने में वो आपको आसानी होगी। और इसके ओवरऑल जो इंटरलिंक्ड चीज़ें हैं इसका ओवरऑल आपको बेनिफिट होगा। और थ्रिस में और भी एक चीज़ हमें सजेस्ट करते हैं कि आप एक काम करें, एक जर्नल भी रखें अपने पास, एक सो कॉल्ड इसका मतलब है कि आप कॉपी पेन भी रखें अपने पास। जर्नलिंग का मतलब कि जिसमें आप जो भी आप सो कॉल्ड डी क्लटरिंग करते हैं, उसमें जो जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, जो भी आप उसमें एक्शन ले रहे हैं उसको नोट डाउन करते रहें टाइम टू टाइम, और उसको फिर रिव्यू करते रहें। आपको पता चलेगा आपने क्या क्या एक्शन लिए, क्या क्या चीज़ आपने ठीक की, उससे आपको फ़ायदा क्या होगा। आपको एक तो पता चलेगा कि आपने कौन कौन से एरिया आपके लाइफ के, अपने डेली लाइफ के कहाँ कहाँ आपने क्या क्या आपने डिक्लटर कर दिया, क्या क्या आपकी चीज़ें ठीक हो गई। और प्लस जो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, आपको इनकरेजमेंट मिलेगा इन फ्यूचर के लिए कि आप उसमें और आगे काम करें और विद एंथुजियाज़म, विद और वेल वेगर एंड एनर्जी के साथ, और आप अपनी लाइफ को बेहतर कर पाएँ। तो ये जो डीक्लटरिंग लाइफ की है, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि एक दो दिन का काम है, ये कंटिन्यूस जर्नी है जिसको आपको करना है विद वेगर एंड विद फुल एनर्जी। और इसमें आपको ये देखना है कि आप जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं इसमें सबसे बड़ा आपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना है। और इसमें कोशिश करनी है कि आप प्रेजेंट लाइफ को मैक्सिमम एंजॉय करें, इंस्टेड ऑफ आप वही पास्ट के बारे में रूमिनेट करते रहें या फ्यूचर के बारे में अननेसेसरी सोच सोच के परेशान होते रहें। अगेन फाइनली लास्टली ऑथर सजेस्ट करते हैं कि आप इस काम को लिंगर ऑन ना करते हुए, प्रोक्रेस्टिनेट ना करते हुए, डीक्लटरिंग जो है इसको इमीडिएटली स्टार्ट करिए। और इसको स्टार्ट करने के बाद फिर जब आप स्टार्ट कर देंगे तो आप फ्लो में आ जाएंगे, और फ्लो में आने के बाद जो है आपकी जो एफिशिएंसी है बढ़ती जाएगी और आपके रिजल्ट्स जो हैं आते रहेंगे। और फाइनली जो है विद फ्लाइंग कलर्स जो है आप अपना इसको एंड कर पाएंगे और अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस फाइनल कंक्लूजन और फाइनल थॉट्स ऑन डीक्लटरिंग ऑफ योर माइंड। और इसी के साथ हमारा ये जो बुक है डीक्लटरिंग योर माइंड, रिटन बाय एस.जे. स्कॉट एंड बैरी डेवेनपोर्ट, ये आज हमारी कंक्लूड हुई, ख़त्म हुई, समाप्त हुई। तो उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी हम लर्निंग्स जो इस बुक में अंडरस्टैंड कर पाए हैं या समझ पाए हैं, और इसमें वैल्यू एडिशन काफ़ी हमारी लाइफ में हो पाई है। और इसमें दी गए ऑथर्स के द्वारा जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ को डीक्लटर कर सकते हैं, और वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जो हैं उनको अपना मैनेज कर सकते हैं डीक्लटर करके, और एफिशिएंसी को अपनी को कैसे बढ़ा सकते हैं, और विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अपनी बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट जो सबसे बड़ा क्रक्स है इस पूरी बुक का, कि जो भी हम करें अपने जो प्रेजेंट मोमेंट में जीने की कोशिश करें, वो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे जो लगता है लर्निंग है वो हमारी बुक इसमें से, कि हम प्रेजेंट में जीने की कोशिश करें, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस बुक गाइज। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी कुछ शेयर कर पाया हूँ आप लोगों से, और एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे टाइम दिया, मुझे सुना, और आई थिंक मैं भी आपको कुछ इन रिटर्न ऑफ गिविंग योर टाइम मैं भी कुछ आपको रिटर्न उसके दे पाया हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक नई बुक को स्टार्ट करेंगे, एक नए उत्साह के साथ, नए वेगर के साथ। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए मुझे। हैव ए नाइस डे, बाय।